गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा व्याकरण नविका का विषय है सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी व्याकरण नविका पुस्तक निकाल ले व पाठ नंबर 7 पृष्ठ संख्या 32। ठीक है, तो सर्वनाम को जानने से पहले हम उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा आप पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, भाव, जाति, के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। और जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, उसका, तुम, आप, तुम्हारा, ये सब क्या है बच्चों? ये सब है सर्वनाम। और ये सब किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? जैसे हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, गाय एक पालतू पशु है। तो अभी हमने एक बार गाय का नाम बता दिया, संज्ञा कर दिया उसका। ठीक है, उसकी संज्ञा दे दी कि गाय एक पालतू पशु है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी एक लंबी पूंछ है, उसकी 4 टांगे हैं। तो ये जो उसकी यूज़ होएगा, वह हमें दूध देती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? हमारे सर्वनाम है, जो किसके स्थान पर प्रयोग किए गए? गाय के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर हमने इसको प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे ही आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है, उसके द्वारा हम संज्ञा को समझेंगे। गोविंद विद्यालय जाता है। अब पहले ये जो गोविंद जो है ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, गोविंद विद्यालय जाता है। वह यानी कौन? गोविंद। ठीक है, अब ये गोविंद के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया बच्चों? सर्वनाम का। वह बहुत गंदा बच्चा है। वह प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता, जिस कारण उसमें से बदबू आती है। तो ये वह यहाँ ऊपर और यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये गोविंद के स्थान पर है, यानी कि हमें पता है गोविंद के बारे में बात हो रही है। तो ये वह क्या हो गए? हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए सर्वनाम हो गए। ठीक है, अब जैसे ये दे दिया, उसकी अध्यापिका उसे बहुत डांटती है। ये भी क्या है? हमारा सर्वनाम है। वह प्रतिदिन विद्यालय में गृह कार्य भी करके नहीं लाता है। उसकी यानी किसकी? गोविंद की। उसकी आदत बहुत खराब है। वह बहुत शैतान लड़का है। उसकी माँ उससे, ठीक है, उसकी माँ उससे बहुत ही परेशान रहती है। वह घर के सभी सामान तोड़ता रहता है। उसकी माँ उसे रोकती है, पर वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने इतना सारा पढ़ा गोविंद के बारे में, तो आपने देखा ना यहाँ पर बस गोविंद का नाम एक बार ही लिया गया है। अगर हम उसको बार बार लेते तो वो हमें थोड़ा अटपटा लगता पढ़ने में। जैसे गोविंद विद्यालय जाता है, गोविंद बहुत गंदा बच्चा है, गोविंद प्रतिदिन नहा कर नहीं जाता, गोविंद की अध्यापिका उसे डांटती है। तो बार बार गोविंद के नाम का प्रयोग ना करके हमने उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया है बच्चों? सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये जो है पढ़ने में भी हमें थोड़ा दिलचस्प लगता है। और अगर बार बार किसी चीज़ को दोबारा दोहराया जाता है, रिपीटेशन किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं
वे क्या है बच्चों? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य क्या बन जाते हैं? अच्छे बन गए हैं। ठीक है, अगर हम बार बार गोविंद का प्रयोग करते नाम का तो वो वाक्य इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही वो पढ़ने में हमें इतना आनंद आता। ठीक है, तो इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य जो है अच्छे बन जाए व सरल बन जाए। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये है जो बच्चों संख्या की परिभाषा। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कुछ ऐसे सर्वनामों को पढ़ते हैं जो हम प्रयोग करते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं और कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए इन सर्वनामों को पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम हम अपने लिए प्रयोग करेंगे वो होते हैं मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हमारा, हमने, हमको आदि। ये सब सर्वनाम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। कुछ होते हैं ना जो अपने आप को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। तो यह मेरा विद्यालय है। ये लड़की अपने विद्यालय के बारे में बात कर रही है। ठीक है, हम अपने गांव पर जाएंगे। ये अपने गांव पर जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्वनाम जो थे बच्चों, ये थे जो हम खुद के लिए अपने लिए प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उसका, उसने आदि। ये जो सर्वनाम है बच्चों, ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूसरों के लिए। जैसे तुमने गृह कार्य कर लिया होगा। तुम्हारा रुमाल कहाँ है? आप यहाँ बैठिए। आपका पर्स नीचे गिरा है। तो देखा आपने कि किन सर्वनामों को कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए प्रयोग करके हम वाक्य को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आगे भी कुछ उदाहरण है। उसका भाई कंजूस है, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये था बच्चों हमारा सर्वनाम का विषय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संख्या के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, उसका, आप, तुम्हारा, हमारा, उसकी, ये सब हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।